35 साल की सरकार के पास 30 सेकंड भी नहीं अपने घोषणा पत्र के ऊपर बातचीत करने। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए मौजूदा सरकार कितनी गंभीर है। और जितने भी बहस मुहावसे हो रहे हैं, जितनी भी रैलियां हो रही है, अव्वल तो जो है प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, लेकिन चुनावी सभाओं में जो बातचीत हो रही है, बिहार के मुद्दे गायब। ऐसा लगता है कि हम लोग 2025 में नहीं रह रहे हैं। घड़ी की सुई प्रधानमंत्री की अटक गई है 1990 में। वहां से पानी बहुत आगे बह चुका है। 1990 में जो बच्चा पैदा लिया होगा वो 35 साल का हो चुका है, लेकिन इस 35 साल में उसके जीवन के जो बुनियादी सवाल हैं वो जस के तस पड़े। और मैं अपनी कोई बात नहीं कह, एक तरफ आप एनडीए सरकार के दावों को देख और दूसरी तरफ आप बिहार की हकीकत को देख। अभी छठ पूजा हुआ, लोग वापस जो है ट्रेन पकड़ करके कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए राज्य से बाहर जा रहे हैं। पलायन का सिलसिला जारी है। तो फिर एनडीए सरकार के उन दावों का क्या कि बिहार में सब कुछ ठीक हो गया। दावे क्या है? सुशासन की सरकार है, हमारा राज्य का नहीं। गृह मंत्रालय का डेटा है, एनसीआरबी का डेटा है, वो इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। सुशासन की रट जो है वो लगाए। ये सुशासन है कि दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, व्यापारियों की हत्या की जाती है, पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। जो बलात्कार पीड़िता है उसको पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता है। ये सुशासन है। अगर ये सुशासन है तो कुशासन किसको कहते हैं? मुझे लगता है डिक्शनरी का चैप्टर बदल देना चाहिए। नया वर्ड कॉइन किया है एनडीए की सरकार ने कि तमाम हत्याएं, लूट, बलात्कार, अपहरण के बावजूद इसको सुशासन कहा जाए। दूसरा, घोटाले की बात करें। चारा से ऐसा प्रेम हुआ है प्रधानमंत्री को कि बाकी जगह जब जाते हैं तो विकास की बात करते हैं, यहाँ आकर के बेचारा बन करके चारा करने लगते हैं। उनसे प्रश्न ये है कि कैट का रिपोर्ट है, हमारा रिपोर्ट नहीं है। कैट का रिपोर्ट है कि इस साल 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब यूटिलिटी सर्टिफिकेट बिहार सरकार ने नहीं दिया। क्या आप घोटाला का भी नाम बदल देना चाहेंगे? घोटाला का नाम बदल करके विकास कर देना चाहिए। फिर तीसरी बात जो बार बार सुनने को मिलती है, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में कहा कि जब एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा तब बिहार में विकास शुरू होगा। अभी तक क्या कर रहे हैं? 20 साल से एनडीए की सरकार है। क्या नीतीश कुमार जी को वो एनडीए का मुख्यमंत्री मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और 20 साल से जब उनकी सरकार थी तो विकास को क्या हो गया था? क्या विकास हुआ है? जहाँ पे नदी नहीं है वहां पे पुल बना, पुल चोरी हो गया। कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसके सड़क ठीक से काम करे ना करे। टोल का बैरियर एकदम चकाचक काम करता है। बिना टोल दिए आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते। टोल वाली सड़क बनी है और गिरने वाली पुल बनी, यही विकास है। आप उनको बता दीजिए कि पिछले, मैं 20 साल छोड़ दूं तो मैं पिछले 20 महीने की बात आपको समझ, क्या पेपर लीक नहीं हुए? क्या भर्तियों को पुलिस द्वारा पीटा नहीं गया? क्या 3 साल की डिग्री 5 साल में नहीं मिल रही है? क्या आज भी 90 के दशक का सिलेबस हमारे विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जा रहा है? क्या आज भी कोई ऐसा डिपार्टमेंट है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट जहां बिना घूस का काम हो जाता हो? बड़ा जनक छपाया गया शराबबंदी को लेकर, बढ़िया होम डिलीवरी सिस्टम है, पुलिस ही पहुंचा सकती। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर ये सब सुशासन है तो कुशासन किसको कहते हैं? ये वक्त है, ये समय है। हम बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि यह जो भटकाने वाली, लड़ाने वाली, गुमराह करने वाली और देश की संपत्ति को, बिहार की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्तों को के तिजोरी में पहुंचाने वाली जो सरकार है, इसको बदला है। और बार बार इतिहास के
गुणगान से वर्तमान को छुपाने और भविष्य को चुराने की जो इनकी साजिश है उसका पर्दाफाश किया जाए। बिहार के लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि मायूसी की कोई आवश्यकता नहीं। आपको अगर अपने स्थानीय विधायक से गुस्सा है तो वो गुस्सा सरकार को परिवर्तित करने के रूप में परिणत होना चाहिए। किसी भी विलंबित निराशा की कोई आवश्यकता नहीं। लोकतंत्र में हर 5 साल में चुनाव इसीलिए होते हैं कि अगर आप सरकार से खुश तब तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं, और अगर आप खुश नहीं है, आपको दिक्कत है पलायन से, आप परेशान हैं बेरोजगारी से, आप परेशान हैं महंगाई से, आप परेशान हैं लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम से, आपको चिंता होती है अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की, तो आप सरकार को बदलिए। और महागठबंधन परिवर्तन का एक विकल्प लेकर के आया है। हम वर्तमान की और फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हम हर घर को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य व्यवस्था कैट के रिपोर्ट के हिसाब से देश में बिहार का सबसे वर्स्ट है, उसको बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। थानों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पेट्रोलिंग कार को जो है बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और जो रोजगार उसके रिक्त पद है उसको भरने की बात कर रहे हैं। अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था करेंगे, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, तो पलायन जो रुकेगा। ये हमारा संकल्प है। यही संकल्प लेकर के महागठबंधन आपके बीच में है। और हम आप तमाम मीडिया के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से बिहार को निवेदन करते हैं कि मौका है, अब की बार बदल दीजिए सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार को बचाना है और बिहार का चुनाव के माध्यम से बिहार की संपत्ति जो एक गुजराती के पास पहुंचाने का कार्यक्रम है, इसको अगर रोकना चाहते, बिहार का चुनाव अगर गुजरात जाने से अगर रोकना चाहते हैं, तो आपके सामने महागठबंधन का विकल्प है और महागठबंधन को आप वोट दीजिए। और सैद्धांतिक तौर पे हम राजनीति में अपराध का और अपराधियों के राजनीतिकरण का विरोध करते हैं। आपको अपराधियों को वोट नहीं देना है। नहीं खूब प्रेम से आपको ठीक है, 30 सेकंड लेके नहीं आया, पूरा आधा घंटा। दूसरा, कैट के रिपोर्ट की यूटिलिटी सर्टिफिकेट और कैट को यूटिलिटी सर्टिफिकेट देने का काम मौजूदा सरकार है। जो आप व्हाट अबाउट दिस कर रहे हैं ना, इसका जवाब तो आप सरकार से पूछिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हम तो सरकार से सवाल उठा रहे हैं कि भाई हजारों करोड़ का हिसाब आप क्यों नहीं दे रहे। और जो मौजूदा सरकार होगी, जो वित्त मंत्री होंगे, जो अभी के शासन प्रशासन को चला रहे हैं, वो यूटिलिटी सर्टिफिकेट देंगे ना, हम थोड़ी यूटिलिटी सर्टिफिकेट। अब पूछिए, आपने कहा कि जब महागठबंधन की सरकार बनी, प्रधानमंत्री के लिए 8,200 करोड़ का जो है ना पूर्ण खतोला खरीदा गया है। वो कौन चाचा जी का पैसा है? कौन जमीन बेच करके प्रधानमंत्री का हवाई जहाज खरीदा गया है? वहीं से आएगा जहाँ से विधायक लोग को पेमेंट मिलता है, वहीं से आएगा जहाँ से उनके लिए कोठियां बनाई गई है, वहीं से आएगा जहाँ से उनको फिर वो मर गए तो उनकी पत्नी को पेंशन दिया जाता है। क्या कर रहे हैं? प्रायोरिटी समझ में नहीं आ रहा है। नेता को पैसा पेंशन देने के लिए पैसा है, मास्टर साहब को पेंशन देने के लिए, सिपाही को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। कलाकारी कर रहे हैं। रोड बनाने के लिए कहते हैं कि रोड बनाएंगे, टेंडर निकालते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ का रोड बनाती है और फिर टोल लेकर के हमसे माल वसूलते हैं। और अपना घर बनाने के लिए, अपना कोठी बनाने के लिए, अपना फ्लैट बनाने के लिए पैसा है। नेता को पेमेंट कहाँ से आ रहा है? कहाँ से हवाई जहाज खरीदा गया 8,000 करोड़ का? वहीं से पैसा आएगा। जहाँ चाह वहां राह, मदद को नहीं दोस्त को साई। सत्ता मिल गया है तो कुछ भी बोल रहे हैं। अगर हम नौकरी देना चाहते हैं तो नौकरी दे सकते हैं। चाहिए गृह मंत्री तो अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए है ना। वो कहाँ से जो है, कौन सा क्रिकेट का ट्रेनिंग लेकर के आया था? कैसे बना दिए? बैट्समैन था, गेंदबाज था, क्रिकेट एकेडमी में पढ़ा था, क्रिकेट एकेडमी का ट्विटर है। ये सब फालतू जो है भटकाने वाली बात है। हम नौकरी देंगे, हम कह रहे हैं बिहार की जनता हमको मैंडेट है, हम नौकरी देंगे। और नहीं देंगे तो कोई लाइफ टाइम रिचार्ज है क्या कुर्सी? 5 साल में बदल दीजिएगा। हम तो यही कह रहे हैं कि 5-5 साल में सरकार को बदलने की व्यवस्था क्यों है? अगर हम अपने वादे को नहीं निभाएंगे तो बदल दीजिएगा। 20 साल से इन्होंने अपना कोई वादा नहीं निभाया है, उसका तो जवाब है नहीं इनके पास। आ गया लोगों के खाते में 15 लाख रुपया, ये कहां से देते? 2 करोड़ नौकरी हर साल देती है। बताएंगे कि बजट कहां से आ रहा है? साजिश के तहत किसी की हत्या होना बहुत विपद है, दुर्भाग्यपूर्ण है।
और ये जो तमाम दावे हैं सरकार के कि नहीं सब ठीक हो गया है, जैसे योगी जी दावा करते हैं ना कि सारा अपराधी जो है राज्य छोड़ दिया है, फिर जो ही वो कहते हैं और 2-4 घंटे के बाद कहीं कहीं जो है किसी न किसी की हत्या हो जाती है। वैसे ही जो सुशासन के तमाम दावे हैं उसको ये पोल खोलता है और सरेआम जो है, और एक जगह नहीं, आप कल परसों में ये देख लीजिए बिहार में किन जगहों पे कितनी हत्याएं हुई। तो तमाम कोशिशों के बावजूद सुशासन का जो पर्दा है वो फट गया है और राज्य के शासन प्रशासन की जो विफलता है वो साफ साफ दिख रही है। बताओ राजनीतिक पार्टी, बताओ राजनीतिक कार्यकर्ता और बताओ नागरिक, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। तो हम लोग बार बार खड़ा कर रहे हैं, ज्ञानेश गुप्ता जी को बार बार याद दिला रहे हैं कि सर आप भाजपा के किसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नहीं है, आप देश की सर्वोच्च संस्था चुनाव आयोग के जो है मुख्य चुनाव आयोग है, आपका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ संविधान से लेना देना है। वो तो प्रश्न है ही, अगर आदर्श आचार संहिता है, इतनी गाड़ियां लेकर के लोग कैसे चल रहे हैं? और आप हर जगह देखिए कि किस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है तो कितने लोगों पे कार्रवाइयां हो रही है, कितने लोगों को पकड़ करके जो है जेलों में डाला जा रहा है। बिल्कुल लग रहे हैं, जिनको मौका मिला है उनका काम है उम्मीदवार के रूप में उन्हें भूमिका निभाना, और जिससे राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो इनको पार्टी जो जिम्मेवारी थी उसका निर्वहन करना। राजनीति एक कलेक्टिव वर्क, एक टीम वर्क, उसमें हर कोई जो है चुनाव भी लड़ेगा, यह संभव है। जो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके माध्यम से हम भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हम सत्ता पक्ष को विपक्ष कर दीजिएगा तो सब पलट जाएगा, वो सत्ता पक्ष विपक्ष हम, सवाल पूछने का काम हमारा है। मजेदार ये है कि आजकल वो भी सवाल ही पूछ रहे हैं क्योंकि उनके पास हमारे सवालों का जवाब है। 11 साल से प्रधानमंत्री सवाल पूछ रहे हैं और हमसे तो पूछते हैं, पूछते पूछते नेहरू जी से पूछने लगे। उसी तरह से जो है यहाँ पर उनका काम है जवाब देना, जवाब देने के बजाय सवाल पूछते हैं, पूछते पूछते लालू जी के पास चले, जबकि मुख्यमंत्री 20 साल से नीतीश कुमार थे। तो ये एक साजिश है और अपमान छठ मैया का कैसे हुआ हम समझ नहीं पाए। इस आरोप का क्या आधार है, मतलब कैसे हमने अपमान किया या किसी ने भी कैसे अपमानित किया, मुझे समझ नहीं आया। बार बार लोगों से पूछते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा अपमान हुआ है, तो बोले कैसे अपमान, तो बताए तो इतना ही तो पूछा ना आपसे कि प्रधानमंत्री जी यमुना में नहीं डुबकी लगाई क्योंकि प्रधानमंत्री जी के लिए पाइप से स्पेशल पानी जो है उनके लिए बगल में स्विमिंग पूल बनाया गया ताकि प्रधानमंत्री उसमें नहाए और उनको कोई स्किन का प्रॉब्लम नहीं। इतना खर्चा होता है वो डॉक्स कराने में, और यमुना में पानी में नहा लेंगे गवा जाएगा। हालांकि अपनी बात को खुद ही काटते, वो तो अवतार ईश्वर के, वो तो कहीं डुबकी लगाते नहीं, वो डुबकी लगा देते तो हो सकता है यमुना भी स्वच्छ हो जाता ईश्वर के शरीर से। तो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इतना सीरियसली लेने का जरूरत नहीं है। बोलने में भी सीरियसली नहीं लगा, जिस दिन लग जाएगा हो सकता है आप भी बहुत पढ़े लिखे हैं, कांग्रेस की बहुत बड़े उम्मीदवार पढ़े लिखे, तो क्या आप लोग ने ये नहीं सोचा कि कन्हैया कुमार को जैसे पढ़े लिखे उनको उम्मीदवार बना दिया, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए? सुनिए ना, आप इतना चिंता नेता का मत कीजिए, नेता लोग से पढ़े लिखे नहीं तो जनता आप जनता का पढ़े लिखे नहीं, जनता का एजुकेशन का हालत क्या है उसकी चिंता करें। आजादी से पहले की बनी हुई यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी, उसका हॉस्टल माथा पे गिरता है, और आप अगर किसी सभ्य परिवार से हैं तो आपके माता पिताजी कहेंगे कि आप वहां मत रहना, हॉस्टल मिल भी जाए तब भी वहां रहने के लिए मत जाना। चलिएगा मेरे साथ सैदपुर, रानी घाट, विंडो हॉस्टल, कैवेंडिश, चलिए हमारे साथ। ये पटना यूनिवर्सिटी की हालत है। और दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो है किसी जमाने में गौरव हुआ करता था, भारी से भारी इलाज वहां होता है, बेचारा डॉक्टर ही सारे लोग को सांप काट ले रहा है और मर जा रहा है। नेता का एजुकेशन का चिंता छोड़ दीजिए, बिहार के लोगों की एजुकेशन की चिंता कीजिए। नेता का क्या है, एजुकेशन नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, जनता वोट देगी, चुने जाएंगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन डिग्री देख करके तो नहीं होता है। ऐसा होता तो प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री नहीं होते, उनको भी नकली डिग्री बनाने का जरूरत नहीं पड़ता।
इंटायर पॉलिटिकल साइंस का नाम आज तक सुने थे? वो सिर्फ एक ही विद्यार्थी इस देश में हुआ, माननीय प्रधानमंत्री, इकलौता विद्यार्थी जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, पहला और आखिरी, ना उनके बाद कोई ना उनके पहले। क्या है इन बहसों का? और एक बात बताइए, शासन प्रशासन चलाने के लिए अनुभव जरूरी होता है ना, कि कागज का डिग्री ज्यादा जरूरी है? अगर कागज का डिग्री मैंडेटरी है तो बना लीजिए एक कानून कि जिसके पास कम से कम पीएचडी होगा वही चुनाव लड़ेगा। तो जिस दिन ये नियम बन जाएगा उस दिन आप नेताओं की चिंता मत कीजिए, उस दिन उसका डिग्री भी बन जाएगा। बन गया ना पूरा चलने का डिग्री। नेता के एजुकेशन की चिंता छोड़ करके जनता के एजुकेशन की चिंता पूर्ण है कि 2025 में बैठ करके जब चुनाव हो रहे हैं बिहार के 2 फेज में, 14 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल तय होना है, उनका फ्यूचर डिसाइड होना है, तब एक सीट पर कितने एंगल से जो है बहस हो। एक लाइन है, अपराध की, अपराधियों की लोकतंत्र में और राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ कोई कर सकता है, तो वो लोग कर सकते हैं जिनको वोट देने का अधिकार। आप अपराधियों को हराएंगे, पार्टी अपराधियों को टिकट देना बंद। पार्टियों के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है संख्या। क्या बोलते हैं आप लोग? 14 तारीख को बोलिएगा जादुई आंकड़ा। वो जादू की छड़ी जनता के हाथ में। वो जादुई आंकड़ा पाने के लिए लोग हर तरफ के लोग जो है टिकट देते हैं, लेकिन फैसला तो जनता को करना है। जनता अपने मुद्दों पर वोट करे, ये प्रवृत्ति अपने आप रुक जाएगी। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुशासन के तमाम दावों के बावजूद चुनाव के बीच में जब आदर्श आचार संहिता लगी हुई है तब एक हत्या हो जाती है, फिर उसको जातीय रंग देने की कोशिश की जाती है, ताकि फिर से 2025 में भी जनता के जो सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और सब लोगों की भागीदारी, उन सवालों को पीछे धकेल दिया जाए और बार बार ये बताने की कोशिश की जाए कि बिहार के लोग ही नहीं बदलना चाहते। बिहार के लोग बदलना चाहते हैं और बदलाव का विकल्प महागठबंधन है। आपके माध्यम से बिहार को अपील करना चाहते हैं, वोट कीजिए, परिवर्तन के लिए वोट कीजिए। महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और बिहार के लोगों के सपनों को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे, उसको हकीकत। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।